अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, सवालों जवाब के इस सिलसिले में आप लोगों को खुश आमदीद। आज का जो पहला कमेंट है वो या सवाल है वो है पीसफुल लाइफ, उनका नाम है। जो सब्सक्राइबर हैं उनकी उम्र है 53 ईयर्स, 53 साल। उनका ये कहना है कि पहली डोज के बाद उनको इब्तदाई तौर पे कमज़ोरी महसूस हुई, लेकिन अभी फिर बाद में वो सेकंड डोज के बाद भी उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अक्सर लोग जो हैं वो कॉल करते हैं मुझसे या मुझसे जब उनसे रब्ता होता है तो वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं ये कमज़ोरी वाली बात पे कि वैक्सीन लगने के 3 से 4 दिन के बाद उनको कमज़ोरी महसूस होती है, तो उनके जहन में आता है कि शायद ये तशवीशनाक बात है। दोस्तों, ये किसी भी तरह से तशवीशनाक बात नहीं है। जब भी आपको वैक्सीन लगेगी, पहले 3 से 4 दिन आपको बुखार भी हो सकता है, आपको जिस्म में दर्द भी हो सकता है, आपको कमज़ोरी का एहसास होगा। ये तमाम वो अलामात हैं जो किसी भी आम फ्लू वाले जो वायरस से जब आपको सामना होता है तो आपको होती हैं। इसी तरह दोस्तों, जो वैक्सीन का मतलब है, मकसद है कि आपको उसी वायरस के किसी न किसी छोटे हिस्से से आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसके साथ उसका इंटरेक्शन करवाना या उसको उसके सामने लाना, जिसके नतीजे में तकरीबन वो हल्की लेकिन वही अलामात पैदा करता है जैसे आपको जब फ्लू होता है तो ज़्यादा शिद्दत के साथ होती हैं। ऐसी सूरत में किसी को भी अगर जिस्म में दर्द हो, बुखार हो, तो वो पैनाडोल ले। किसी को अगर वीकनेस है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करे, पानी ज़्यादा पिए और अपनी खुराक पे, अमूमी खुराक पे तवज्जो दें। इसमें किसी तरह भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको 5 से 6 दिन के बाद भी कोई फीवर रहता है या कोई भी सेहत का मसला रहता है तो उस सूरत में आपने अपने जो करीब तरीन डॉक्टर हैं या वो डॉक्टर हैं जिनको आप पहले भी दिखाते हैं तो आपने उनसे ज़रूर रब्ता करना है। अगला जो सवाल है वो साइम अदील नामी जो सब्सक्राइबर हैं उनके अकाउंट से पूछा गया है। उन्होंने पूछा कि मेरी उम्र 34 साल है, मैं टीचर हूँ पेशे के एतबार से, लेकिन मैं फीडिंग भी करती हूँ बच्चे को, तो क्या वैक्सीन उनके लिए महफूज है? देखें, अभी तक की जो सारी स्टडीज़ हैं, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में मौजूद जो वैक्सीन्स हैं, उनके बारे में हम दो बातें करते हैं कि अगर तो किसी को प्रेगनेंसी है तो वो कोशिश करें कि फैमिली के बाकी लोग लगवा लें, लेकिन जो प्रेग्नेंट खातून हैं वो अभी ना लगवाएं, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी पाकिस्तान में वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं तो बाकायदा तौर पर कोई रिसर्च का डाटा हमारे साथ शेयर नहीं किया गया, क्योंकि जितने भी ट्रायल्स थे उनके अंदर जो प्रेग्नेंट खवातीन हैं वो इनका हिस्सा नहीं थी। और दूसरा ये है कि जितने भी वो खवातीन जो ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं तो उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं है, वो वैक्सीन लगवा सकती हैं, बल्कि उनके अंदर जो बनती हैं एंटीबॉडीज़ वो भी बच्चे को मुंतकिल होती हैं और बच्चे के लिए भी वो बहुत बड़ी हिफाजत का एक ज़रिया बनती है। तो मेरा तो आपको यही एडवाइस है कि अगर आप मदर फीड का जो अमल है वो सर अंजाम दे रही हैं तो आपको वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। इस बारे में आपको किसी भी किस्म की तशवीश में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगला सवाल जो है वो थ्रोटल पीके उन्होंने पूछा है। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। उनका ये कहना है कि क्या पाकिस्तान में फाइजर की वैक्सीन लगना शुरू हो चुकी है और लाहौर में ये किस सेंटर पे अवेलेबल है? मुझे दोस्तों हंसी इसलिए आई है कि बड़ा ही एक मुज़हका खेज किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है और इसका मैंने जिक्र किया है अपने एक दूसरा जो चैनल है उसकी वीडियो में। वो ये हुई है कि जब पाकिस्तान में 1 लाख डोजेज फाइजर की पहुंची हैं अक़वाम मुत्तहिदा का जो कोवैक्स की फैसिलिटी है उसके ज़रिए, तो हुकूमत पाकिस्तान को इसकी खबर ही नहीं थी। ये बताया गया है एक ऐसे ट्विटर हैंडल से जिसको यूनिसेफ का जो इदारा है, जो ज़ाहिर है कि WHO के अंडर है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एमरजेंसी चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड उसे कहते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई साहब, आपके मुल्क में हमने 1 लाख डोजेज भेज दी हैं। और उससे भी कहीं ज़्यादा जो एक अफसोस की बात यह है कि अभी तक पाकिस्तान का जो इदारा है ड्रैप, जो कि अमूमी तौर पे जितनी भी हम वैक्सीन या दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, या तो उनको मंजूरी देता है, जैसे अभी तक पाकिस्तान में साइनोफार्म, साइनोवैक, कैनसाइनो, एस्ट्राजेनेका और स्पुतनिक वी की मंजूरी मिल चुकी है। तो उसने अभी तक ना तो फाइजर की इस वैक्सीन को मंजूरी दी हुई है, जिसका प्लान है उनका जून 1 को वो कोशिश करेंगे कि अपने इजलास में या जो भी इनका होगा मीटिंग उसमें वो मंजूरी देंगे, और ना ही उन्होंने क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो किसी भी दवाई के पाकिस्तान में या किसी भी वैक्सीन के आने के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए आपके सवाल का यहाँ से ही आप अंदाज़ा कर लेंगे, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान को पता ही नहीं था कि उनको ये वैक्सीन मिलने वाली है, तो अभी तक उनकी तरफ से कोई बाकायदा ऐसे अनाउंसमेंट नहीं आई है कि उन्होंने फाइजर लगाना शुरू कर दी है या किस किस जगहों पे वो लगा रहे होंगे। तो जब भी ऐसा कोई फैसला होगा तो मैं आप दोस्तों को अपने किसी ना किसी एक चैनल पे इंशाल्लाह ज़रूर बता दूंगा। दोस्तों, अगला जो सवाल है वो भी फाइजर से ही मुतल्लिक है। तकरीबन ऐसा ही सवाल है जो कि
अब हो सकता है ये कुछ और प्रोनाउंसिएशन बनती हो, लेकिन इनका नाम है हस बस मामा वीलॉग, ये बेसिकली इनका प्रोनाउंसिएशन है जो सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने यही पूछा है कराची के हवाले से, लेकिन उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है कि जो फाइजर है वो तो बड़ी कम तादाद में पाकिस्तान में पहुंची है, तो क्या ये आम लोगों की तक पहुंच पाएगी? बिल्कुल, ये बड़ी कम तादाद में है, ये 1 लाख डोजेस पहुंची हैं। और जहां तक आम लोगों का है, आइडियली तो ये इसको लाइन में शामिल करना चाहिए कि जिसकी बारी आ जाए, जो भी खुशकिस्मत हो तो उसको ये फाइजर लग जाए। मतलब मैं ये सोचता हूँ, मैंने साइनोफार्म लगवाई थी कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ज़रूर फाइजर लगवाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइनोफार्म लगवा चुका हूँ तो मुझे टेंशन तो नहीं है। लेकिन जो फाइजर है वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की वैक्सीन है, तो हो सकता है कि ये आम लोगों की पहुंच में आ जाए और हो सकता है कि ये आम लोगों की पहुंच में नहीं आए, लेकिन अभी बाकायदा कहीं पे लगना शुरू नहीं हुई, लेकिन जैसे ही होगी तो मैं आप दोस्तों को ज़रूर बताऊंगा। अगला जो सवाल है वो जाहिदा परवीन साहिबा की तरफ से है। उनके जो वालिद साहब हैं वो हॉस्पिटल में कोविड के मर्ज के साथ वो दाखिल हैं और 1 लीटर ऑक्सीजन पे, और वो उनको घर लाना चाहती हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या मेरी वो जो डिटेल्ड वीडियो के घर में मरीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, तो क्या वो मैं उनको लिंक सेंड कर सकता हूँ, उनको भेज सकता हूँ? और इसमें मैं आपको एक ही बात कहूँगा जाहिदा परवीन साहिबा, सबसे पहले मैं आपके फादर की बात कर देता हूँ, फिर मैं ये लिंक की भी बात कर देता हूँ कि आपके वालिद साहब जो हैं, पहली तो बात ये है कि जो भी डॉक्टर उनको मैनेज कर रहे हैं तो आपने मुसलसल उनके साथ राब्ते में ज़रूर रहना है। आपके वालिद साहब अगर बेहतर हैं 1 लीटर ऑक्सीजन पे और आप उनको घर शिफ्ट कर सकती हैं, तो उनकी मैनेजमेंट में 2 चीज़ें तो सबसे इंपॉर्टेंट होगी। कोई भी वो शख्स जो कोरोना का मरीज़ हो और उसको ऑक्सीजन लगी हो, तो स्टीरॉयड का सबसे ज़्यादा अहम रोल है, जो डॉक्टर आपको तजवीज़ करेंगे कम से कम 10 दिन के लिए। उसके अलावा अगर उनको लगता है कि आपके वालिद साहब को कोई सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो एंटीबायोटिक्स भी देंगे, और वो भी मखसूस दिनों के लिए दी जाती हैं। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नर्सिंग केयर अगर आप घर में करते हैं कि उनको ऑक्सीजन लगी हुई होती है और उनकी सेचुरेशन पर नज़र रखते हैं, और उनको एक हौसले और हिम्मत के साथ लगता ऐसी है कि उन्होंने इस मसले से बड़ी आसानी से अब निकल आना है जो आपने उनकी कंडीशन बताई है, तो मेरा आपको यही मशवरा है कि ना सिर्फ ये कि अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें, 1 लीटर ऑक्सीजन पे घर आप शिफ्ट करें और उनको एक अच्छी केयर दे दें, तो उम्मीद यही है कि वो किसी भी प्रॉब्लम के बगैर घर में आके बेहतर हो जाएंगे। जहाँ पे आप उनकी एक अच्छी खुराक का ख्याल रखेंगी, कोशिश ये करेंगी कि जो भी आपके डॉक्टर ने तजवीज़ की हुई हैं दवाइयाँ, चाहे वो मैदे का कैप्सूल होता है बाज़ का, क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो हैं वो स्ट्रेस में होते हैं, या खून पतला करने वाली दवाइयाँ होती हैं, क्योंकि जिस पेशेंट को ऑक्सीजन लग जाए तो उसको कुछ दिन के लिए 2 से 3 हफ्ते के लिए हम खून पतला करने वाली दवाई एक खास और एक मतलूबा मिकदार में शुरू करवाते हैं। और इसी तरह से जो भी साथ उनकी मजीद जो डायरेक्शंस आपके डॉक्टर देंगे तो उसको आपको फॉलो करना होगा, यानी आपके वालिद साहब के चांसेस यही हैं ज़्यादा बेहतरी के। जहां तक लिंक की बात है, तो मैं क्योंकि 3 चैनल पे काम करता हूं, फिर बाकी मैंने हॉस्पिटल और बाकी क्लिनिक से रिलेटेड काम करने होते हैं, तो यकीन माने कि सिर्फ एक चीज़ मैं चेक करता हूं डेली, इसके अलावा मैंने कभी कोई चीज़ चेक नहीं की। वो ये करता हूं कि अपना जो जीमेल अकाउंट्स है उससे मैं ये देखता हूं कि कहीं आज मेरा कोई चैनल बंद तो नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने क्योंकि ना आपने कभी फॉलो किया है कि मेरी वीडियोस को कितने लोगों ने देखा है या क्या हुआ, मेरी कोशिश होती है क्योंकि रिसर्च में वो सारा टाइम मैं लगा देता हूं ताकि मुझे बाकी और तरफ मेरी तवज्जो नहीं जाती। लेकिन मेरी कोशिश होगी, या कोई भी जो दोस्त हैं वो अगर मेरी कोई ऐसी वीडियो है जो आप समझते हैं कि वो, क्योंकि अक्सर लोगों ने डाउनलोड भी की होती हैं, तो प्लीज़ इनको ज़रूर भेजें ताकि अगर इनको फ़ायदा हो सकता है तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। लेकिन मैं फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो आपके बुनियादी डॉक्टर जो आपको इलाज कर रहे हैं उनके साथ मुसलसल राब्ते में रहें, और अगर मुझसे भी आपका राब्ता हो पाता है तो मैं मुमकिन हद तक कोशिश करूँगा कि आपको गाइड कर सकूँ। दोस्तों, आज का जो आखिरी सवाल है वो है फरहान नाज साहिबा की तरफ से। उनका ये कहना है कि मैं दुबई में रहती हूँ, मेरी उम्र 24 साल है, मुझे फाइजर की 1 डोज लगी है, तो क्या मुझे दूसरी डोज लगना ज़रूरी है? फरा, वो तमाम लोग जिनको ज़िंदगी में पहले कोरोना हो चुका हो, तो अगर वो एक सिंगल डोज भी लगवा लेते हैं तो वो बहुत हद तक महफूज हो जाते हैं, और ऐसे लोगों को सेकंड डोज की आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको पहले कोरोना नहीं हुआ है और आपको सिर्फ पहली डोज लगी हुई है, तो मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि आपने अपनी सेकेंड डोज ज़रूर लगवानी है। आपकी जो सिंगल डोज होती है फाइजर जैसी वैक्सीन की, वो काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा अरसे तक रहे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी सेकेंड डोज लगवाएं। दोस्तों, मैंने अभी बाद में जब ये सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं तो मैं एक बात कर दूं कि मैंने 2 और मैसेजेस जो हैं वो जो जाहिदा परवीन है उनके पढ़े हैं, तो उनके वालिद साहब की कंडीशन का उन्होंने डिटेल में लिखा है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मेरा उनसे रब्ता हो तो मैं उनको गाइड कर सकूं, लेकिन मुझे उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि वो जल्द बेहतर हो जाएंगे। पूरी हिस्ट्री जो उन्होंने लिखी है वो पढ़ने के बाद मैं ये बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।